आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं MC अहरवार और यह चैनल पहले संविधान के स्वर के नाम से था, अब इस चैनल का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। आज हम सभी भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका हमारे देश के नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए क्या महत्व है। देश के नागरिकों को आर्टिकल 32 के महत्व को समझना अत्यंत जरूरी है। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। यह प्रावधान कहता है कि सरकार किसी भी प्रकार की सहायता जैसे वित्तीय सहायता देने में किसी अल्पसंख्यक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को अन्य सामान्य शिक्षण संस्थाओं के समान ही अधिकार और सहायता प्राप्त हो। भारत में कई भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं और उनके अपने सांस्कृतिक, भाषाई और शैक्षणिक हित होते हैं। यह आर्टिकल सुनिश्चित करता है कि यह समुदाय अपने संस्थानों को चलाने में किसी प्रकार की असमानता या भेदभाव का सामना न करे। यह संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र रूप से और बिना भेदभाव के चला सकें। संविधान में आर्टिकल 32 के मूल शब्द क्या हैं? और यह मूल शब्द हैं कि राज्य किसी शिक्षा संस्थान को सहायता प्रदान करने के मामले में किसी शिक्षा संस्थान के साथ इस आधार पर कि वह आर्टिकल 30 के उपबंधों के अधीन अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित है, भेद नहीं करेगा। द स्टेट shall not in granting aid to educational institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on the religion or language। इस आर्टिकल का सीधा तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार या कोई अन्य सरकारी संस्था किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या अन्य प्रकार की सहायता देते समय अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करे। यह अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 32 के तहत क्या उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसले हुए हैं? हम कुछ प्रकरणों की स्टडी कर लेते हैं और यह प्रकरण है सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम गुजरात 1974 का यह प्रकरण है जो उच्चतम न्यायालय ने दिया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 32 की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देते समय भेदभाव नहीं कर सकती। सेंट जेवियर्स कॉलेज के मामले में सवाल उठाया गया था कि क्या सरकार उन शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देने से इनकार कर सकती है जो अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा प्रबंधित हैं। न्यायालय ने कहा कि ऐसा भेदभाव असंवैधानिक होगा। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि सरकारी सहायता देने में अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ अन्य संस्थानों के समान व्यवहार होना चाहिए। यह अल्पसंख्यक समुदायों को उनके शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में समान अधिकार देने का एक ठोस आधार उच्चतम न्यायालय प्रदान करता है। एक अन्य प्रकरण है TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 का फैसला है। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 32 अल्पसंख्यक संस्थानों को राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है और राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों के साथ अन्य संस्थानों की तुलना में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस निर्णय में यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें राज्य द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थानों का पालन करना होगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहे। तो सारांश यह है कि आर्टिकल 32 भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा प्रतिबंधित शिक्षण संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, खासकर जब वित्तीय सहायता देने की बात आती है। उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों ने इस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की है और यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें अपने संस्थानों के संचालन में कोई बाधा न आए। साथियों, यह थी आर्टिकल 32 की जानकारी। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव साझा करें। फिर हम अगली जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।